17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, और क्या इसका नियम का पालन भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, किस प्रकार से इस ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर, रोगियों पर या फिर समस्त प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों पर पड़ेगा, उन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, 17 फरवरी 2026 अर्थात फाल्गुन अमावस्या, इस दिन लगने जा रहा है सूर्य महाग्रहण। विशेष करके यह ग्रहण साधारण ग्रहण नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। जहां पर भी आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, उन वीडियो में आपको ये तो कहा गया है, ये जानकारी दी गई है कि 17 फरवरी को ग्रहण लग रहा है, पर इस ग्रहण के बारे में सटीक जानकारी आप तक अभी तक नहीं पहुंची होगी। पुराणों की गाथा के अनुसार अगर देखें तो विशेष करके जो कथा प्रचलित है वह आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से राहु के द्वारा सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होता है, अर्थात अमृत की जो कलश की कथा है उसी से संबंधित यह ग्रहण का प्रभाव प्राप्त होता है। और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि विशेष करके अमावस्या के दिन जो ग्रहण पड़ता है अर्थात सूर्य ग्रहण, उसमें विशेष प्रकार से समस्त प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, जो मंत्र होते हैं, वह सब जागृत अवस्था में रहते हैं, देवी देवता सभी लोग। तो उसमें विशेष प्रकार का जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपके मन में किसी प्रकार के भाव चल रहे हैं वह आपको प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, हम बात करें कि भारत में ग्रहण कितने बजे लगेगा और कितने बजे मध्य होगा, कितने बजे मोक्ष होगा, क्योंकि हमारा जो निवास स्थान है उस निवास स्थान से अगर हम देखें तो प्रत्येक निवास स्थान जहां जहां आप लोग का है वहां का समय सारणी कुछ अलग रहती है। जैसे कि अक्षांश और रेखांश दोनों में अंतर होता है, उसी के अनुसार ही हम कुंडली में स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको निकालते हैं, उसी से कुंडली का निर्माण करते हैं। तो अक्षांश रेखांश के अनुसार ही ग्रहण का समय मानक पता चलता है कि कहां पर कितने समय पर ग्रहण का प्रभाव प्राप्त होगा, अर्थात कितने समय स्पर्श करेगा, मध्य कितने समय होगा और कितने समय मोक्ष होगा। अब यह सूर्य ग्रहण किस राशि को कैसा प्रभाव देगा, उन सभी चीजों की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लेना। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, घर बैठे निःशुल्कता से सटीक जानकारी आप तक उपलब्ध कराता है और प्रत्येक भ्रम जाल को दूर कर, विशेष करके यह ग्रहण बलायकार होता है, अर्थात आप समझिए जिस प्रकार जब सूर्य उदय होता है उसी समय चारों तरफ लाल एक छल्ला जैसा निर्माण करता है, उसी प्रकार से यह ग्रहण भी प्राप्त होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाएगा, अर्थात सूर्य की जो समस्त रोशनी है उसको चंद्रमा के द्वारा पूर्ण रूप से ना तो रोका जा पाएगा और ना ही किसी प्रकार से अवरोध किया जाएगा। उसी हिसाब से यह ग्रहण बलायकार रिंग स्वरूप में प्राप्त होगा। अच्छा, अब यह भारत में समय अनुसार कितने बजे यह प्राप्त होगा और किस से पर मोक्ष होगा, किस समय स्पर्श करेगा, तो भारत समय अनुसार यह ग्रहण 5:26 PM शाम को 5:26 पे स्पर्श करेगा और इसका मध्य जो रहेगा 5:42। अब आप विचार कीजिए, ग्रहण समाप्त हो रहा है 7:57 पर शाम को, जिस समय सूर्य भारत में अस्त हो चुके होंगे, अर्थात हमारा कहने का संकेत स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे। जब ग्रहण का काल प्रारंभ होगा उस समय भारत में सूर्य अस्त हो गए होंगे, अर्थात अटलांटिका जैसे दूसरे देशों में सूर्य उदय हो गया होगा। यहां जब अस्त होते हैं तो दूसरे ध्रुव में सूर्य उदय हो जाते हैं। तो जब जहां पर सूर्य दिखेंगे वहीं पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो प्रत्येक भारतीय हमारे माताओं बहनों से, सभी लोगों से हमारा कहना है, यह ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका बचाव या विशेष प्रकार का कोई प्रयोजन हमारे शास्त्रों अनुसार जो स्पष्ट रूप से है वह मान्य नहीं होगा। सावधानी है कि आप किसी भी तरीके से
चाहे जल में या फिर किसी दर्पण में या फिर किसी लेंस के द्वारा ग्रहण काल को नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, अगर आप देखते हैं तो उसका आपको प्रभाव विशेष करके प्राप्त होगा। अच्छा, विशेष करके 3 राशियां ऐसी हैं जो इस ग्रहण में विशेष लाभकारी होंगी। पहली राशि मीन होगी, जो बेहद ही शुभ सूचक लाभ के संकेत प्रदान करेगी। दूसरी राशि की बात करें, सिंह राशि है, जो बेहद ही उन्नति और वैभव प्राप्त करने के शुभ संकेत प्राप्त करेगी। तीसरी राशि की अगर हम बात करें तो वह तीसरी राशि है मकर। इन मकर राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण बेहद ही लाभकारी, शुभ सूचक, उन्नतिपूर्ण होने वाला है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जय माता दी, जय काशी विश्वनाथ।